students, how are you? I hope that you are fine. Now we are proceeding the exercise 3.3, question number 3 and part number 4. Statement को study करेंगे. The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. कहते हैं कि एक टैक्सी जो है डिस्टेंस के साथ, एक टैक्सी का फिक्स चार्ज है और डिस्टेंस के साथ वो चार्ज बढ़ाती रहती है. For a distance of 10 kilometer the charge paid rupees 105. जैसे ही वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो जो पैसेंजर है उसको 105 रुपीज पे करना पड़ता है. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्ज पेड रुपीज 155 रुपीज. और जैसे ही जो टैक्सी है वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो जो पैसेंजर है उसको 155 रुपीज का पैसे पे करने पड़ते हैं. व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज? फिक्स्ड चार्ज बताइए क्या है. एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज बनता है वो बताइए. आगे क्वेश्चन है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए एक पैसेंजर को कितना पे करना पड़ेगा ये भी निकालिए. तो हम जब भी एक टैक्सी चार्ज है उसका फिक्स चार्ज है, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं तो मान के चलेंगे लेट x बी द फिक्स्ड चार्ज. जो x है वो फिक्स चार्ज है, x रुपीज, सो रुपीज राइट करें. एंड द एडिशनल चार्ज एज पर किलोमीटर इक्वल टू y रुपीज. और एडिशनल चार्ज वो जो किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है वो हमारा y रुपीज है. अब कोई पैसेंजर है, अब टैक्सी कोई भी टैक्सी करते हो कहीं जाने के लिए, किसी जर्नी के लिए टैक्सी करते हो तो फिक्स चार्ज है. और वो बोलता है कि अगर आप इतना किलोमीटर आगे जाएंगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से मैं इतना चार्ज बढ़ा दूंगा. तो यहाँ पे जो हमारा फिक्स चार्ज है वो x है. आप 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर, 5 किलो, 6 जो भी किलोमीटर आप लोग जाते हो तो उसके लिए फिक्स है. और अब कहता है कि 10 किलोमीटर कवर करने पे उसको 105 रुपीज देने पड़ते हैं. तो 10 किलोमीटर पर जो x है हमारा वो यानी x क्या है फिक्स चार्ज और प्लस 10 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज. एडिशनल चार्ज कितना? 10 किलोमीटर का, क्योंकि 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर का एडिशनल चार्ज क्या है y रुपीज है. तो 10 किलोमीटर का क्या बना 10y. समझ आया बात? तो इन दोनों को एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज दोनों को ऐड करके जो है आपका 105 रुपीज बनता है. समझ आया? तो ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन. ये था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट दूसरी जर्नी क्या कहते हैं कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब जो फिक्स चार्ज है हमारा x है ऑलरेडी, और एडिशनल चार्ज क्या है, एडिशनल जो किलोमीटर है वो 15 किलोमीटर है दिया गया है. तो एडिशनल 15 किलोमीटर है तो 15y हो जाएगा हमारा. इक्वल में हाउ मच रुपीज 155 रुपीज. तो उसको 155 रुपीज पे करना पड़ता है. इन दोनों को मिला करके एडिशनल चार्ज प्लस फिक्स चार्ज इक्वल टू दिस. ये हमारा सेकंड इक्वेशन. अब करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे x प्लस
10y इक्वल 105, तो x क्या हो जाएगा 105, इसको दूसरी तरफ लेके गए माइनस 10y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड में करेंगे। सेकेंड क्या है x प्लस 15 y इक्वल 155, x के जगह ये रखेंगे क्या है 105 माइनस 10y, कहां पे x को हटाया, x को सब्स्टिट्यूट किया है, देखिए ये थी वैल्यू, तो हमने x की जगह ये पुट किया और प्लस 15y इक्वल टू 155, दोनों एक नेगेटिव है y एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचता है 5y पॉजिटिव आता है इक्वल टू 155 माइनस दूसरी तरफ लेके गए 105 को, तो नेगेटिव। समझ आ रहा है ना आपकी, 5y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आता है और y इक्वल टू 50/5 कैंसिल होगा 10, y इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू इसमें रखें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, y है ये 10 y के साथ y का कोफिशिएंट और ये 10 y के लिए है, x इक्वल टू 105 माइनस 100 एंड x इक्वल टू 5, ये हमारे दोनों वैल्यू आ गई हैं। सो द hence the fixed charge equal to 5 rupees and additional charge equal to 10 rupees per kilometer। समझ आया? गुड। पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन थर्ड क्या कहते हैं, स्टेटमेंट को देखिए। A fraction become 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/9, find the fraction। तो स्टूडेंट्स, आर यू नो अबाउट द फ्रैक्शन, व्हाट आर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होती है, तो उसमें एक का पार्ट न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम लेट करके चलेंगे, लेट द न्यूमरेटर क्या है इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर y। फ्रैक्शन क्या बनता है, hence the fraction equal to x by y, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टेटमेंट को चेक कीजिए। क्वेश्चन में कहता है द फ्रैक्शन बिकम 9/11 कब, when 2 is added to both the numerator and denominator, जब numerator यानी x और denominator y, जब numerator में भी 2 ऐड कर दें और denominator में भी 2 ऐड कर दें, दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, तो then the fraction become 9/11। समझ आया? The fraction is 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, after cross multiply
11 into x plus 2 and 9 into y plus 2. 11 से मल्टीप्लाई करें, 11x plus 22 equal 9y plus 18. ओके, y को दूसरी तरफ लेके आए, कोफिशिएंट को एक वेरिएबल को एक तरफ करें और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ करें, -22. 11x minus 9y इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 आते हैं. समझ आया? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरी शर्त, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैक्ट. दूसरी शर्त क्या कहते हैं? दूसरी शर्त कहते हैं 3 is added to the numerator and the denominator. अगर 3 ऐड करते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 3 is added to both, 3 दोनों में 3 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाता है? 5/6. 5/6. समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 into x plus 3, 5 into y plus 3, 6x plus 18, 5y plus 15. 6x वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, 5y इक्वल टू 15, इसको दूसरी तरफ लेके गए -8. 6x minus 5 equal to -3. The second equation. Now from first equation, 11x minus 9y equal -4. 11x इस 9 को दूसरी तरफ लेके गई, 9 पॉजिटिव आता है तो हमने आगे रखा, 4 नेगेटिव था तो पीछे रखा, तो x इक्वल टू 9y minus 4/11. ये हमारी थर्ड इक्वेशन. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, substitute the third equation in second में रखेंगे 6 into 9y minus 4, 9y minus 4/11. हमारा x की जगह पुट करते हैं हम, -5y equal -3. 9 6 जा 54, y -6 4 जा 24/11, -5y equal to -3. 54y -24. 11 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे से फिनिश होता है, ये एलसीएम लेके करें, -55y इक्वल टू -33. ये y नेगेटिव पॉजिटिव, 54 पॉजिटिव है और 55 नेगेटिव है, तो हमारे क्या आता है? -y आता है इक्वल -33. उसको दूसरी तरफ लेके गए, पॉजिटिव हो जाएगा, -y इक्वल टू 33 minus 24. 24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आया? -9. y इक्वल टू 9. Both are negative, so they replaced by -1. We get y positive. Now
put the value of 9 in थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड है हमारी x इक्वल टू 9y मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 बाय 11। 9 9 जा 81 माइनस 4 बाय 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 बाय 11 कैंसिल किया 7 आते हैं तो नंबरेटर आया। Hence the numerator equal to 7 and denominator 9। फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 7 by 9। कोई प्रॉब्लम? गुड। 6 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। Jacob's age will be means future, in future and future में जब भी हम एज को काउंट करते हैं तो ऐड करके करते हैं, ध्यान रखना। अब क्या कहते हैं जेकब की एज है और दूसरा है 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son। तो there are two person। first Jacob मान के चलेंगे let the present age of Jacob की प्रेजेंट एज है x ईयर and let the present age of his son क्या है y years। दोनों के हमने प्रेजेंट एज लेट की है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में देखेंगे Jacob the age of Jacob will be 3 times that of his son। एक x है और एक y, ये जेकब है और ये सन। अब इन फ्यूचर बात करते हैं 5 years from hence 5 years तो जेकब की क्या होगी x प्लस 5 हो जाएगी और जो सन है उसकी क्या होगी y प्लस 5। ये जो है ये 5 साल बाद एज होगी। और कंडीशन क्या कहते हैं कि द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम। जेकब की एज 3 टाइम्स होगी किससे सन से। छोटा कौन है सन, कितना छोटा है 3 टाइम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अभी तक आपकी बात समझ आ चुकी होगी कि हम कैसे करते हैं इक्वेशन को इक्वेट कैसे करते हैं, इक्वल कैसे बनाते हैं दोनों को। तो जो कम है जितना कम है अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दें और कम है तो ऐड कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 5 ऐसे कैसे 3y प्लस 3 5 जा 15 x माइनस 3y इक्वल टू 15। इस 5 को कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ लेके गए माइनस 5 x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वेट अकॉर्डिंग टू द सेकंड वेट दूसरी शर्त क्या कहते हैं Jacob's age was 7 times of his son 5 years ago। 5 years ago 5 साल पहले की बात करते हैं तो हम करेंगे x माइनस 5 ये जेकब की एज होगी और y माइनस 5 ये उसके
सन की एज होगी, और कितना टाइम होगी? 7 टाइम्स। तो ये 7 टाइम्स लेस है, तो जो लेस है उसको उतना ही करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35। कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y इक्वल क्या बनता है? माइनस 30। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन को करेंगे सब्स्टिट्यूट करना है। x माइनस 3y इक्वल टू 10, x को यहीं पे रखेंगे इक्वल टू 10, 3y को दूसरी तरफ लिखेंगे प्लस 3y। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूट करें, substitute the third equation in second। x क्या है? 10 प्लस 3y, x की जगह पुट किया, माइनस 7y इक्वल माइनस 30। y ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या आता है? नेगेटिव। 4y इक्वल टू माइनस 30, 10 को भी दूसरी तरफ लेके गए माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, और y इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 4 10 जा, y इक्वल टू 10। y 10 आता है, y को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। Put the value of y in third equation। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये थर्ड है, और y को पुट करना है 10 से। x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40। दोनों किए जाइए। Hence the present age of Jacob equal to 40, his son's age 10 years। समझ आया? तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और नेटिव स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और अपडेट रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।